प्रोग्रेसिव फ्रंट और डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ आए हुए हैं। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस मकसद करने का ये है कि अभी कुछ दिन पहले J&K ऑनरेबल J&K हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें कुछ लिटिगेशन कोर्ट में पेंडिंग थी विद रिगार्ड टू द होल्डिंग ऑफ गुरुद्वारा इलेक्शंस। तो उसमें कोर्ट ने पहले तो सरकार से ये भी पूछा कि आज तक आप क्यों आपने इलेक्शन नहीं कराई, क्योंकि 7/7/2020 से उनका पीरियड जो भी कमेटी मेंबर्स बैठे हुए हैं उनका पीरियड एक्सपायर हो गया इससे 1.5 साल पहले। तो सरकार ने वो इलेक्शन क्यों कंडक्ट नहीं की? कि सरकार अगर ये कहती है कि कंडूसिव एटमॉस्फेयर नहीं था तो ये बड़ी हैरानगी की बात है। अगर देश के बाकी हिस्सों में जिसमें असम, हिमाचल प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो सकती हैं, जहां 2-2, 3-3 लाख की रैलियां वहां अटेंड की जा सकती हैं, ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं, तो J&K में गुरुद्वारा इलेक्शन क्यों नहीं की जा सकती? ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। इससे सरकार की नीयत पे कहीं ना कहीं फिर लोगों को शक होता है भाई क्यों सरकार ऐसा नहीं करती। सरकार ये पहले टाइम डिले कर दिया, बाद में जब टाइम आता है फिर उसको कहती है जी आप हम नॉमिनेशन करते हैं। नॉमिनेशन क्यों जरूरत पड़ी? 1.5 साल आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराई? और अब नॉमिनेशन की जब बारी आई, सरकार से पहले तो हमारी दरख्वास्त है कि इलेक्शन नहीं करने दीजिए, इलेक्शन कीजिए, नॉमिनेशन की जरूरत नहीं है। अगर नॉमिनेशन करनी भी है, क्योंकि एक्ट में प्रोविजन है 63C सेक्शन जो है एक्ट की, उसमें प्रोविजन है कि जब सरकार अगर देखती है कि कंडूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है, इसको इलेक्शन नहीं होल्ड करवा सकती, तो वो नॉमिनेशन करती है। उस नॉमिनेशन के लिए भी इसमें प्रोविजन है कि जो नॉमिनेट उसमें मेंबर्स किए जाए दे शुड बी ऑफ हाई इंटेग्रिटी। हाई इंटेग्रिटी का मतलब सिख समाज में यह है वो एक गुरसिख होना चाहिए, मर्यादा के अंदर रहत मर्यादा के धारणी होना चाहिए, 5 ककार का धारणी होना चाहिए और असूलों पे चलने वाला शख्स होना चाहिए। तो वो हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि ऐसा ना हो। मैं खास करके फारूक खान साहब से भी कहना चाहूंगा, वो इंचार्ज हैं, एडवाइजर हमारे हानवर एडवाइजर हैं, और हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी शलीन काबरा जी, ये उनकी डोमेन में आता है कि आपके आगे हमारी दरख्वास्त है कि हमें ऐसा ना लगे कि आपने बायस होकर कोई काम किया है। हर सेक्शन सोसाइटी की उसमें इन्वॉल्व कीजिए, किसी एक शख्स की कोई लिस्ट को इंडोर्स मत कीजिए, मेरे कहने पे या किसी इंडिविजुअली के कहने पे इंडोर्स मत कीजिए, वो लोगों को इन्वॉल्व कीजिए। वो हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है कौन कौन लोग यहाँ इंटेग्रिटी के हैं, हाई इंटेग्रिटी के हैं, उन लोगों को इन्वॉल्व करके ये कमेटी बनाई जाए। और साथ ही सरकार को ये भी कहना चाहते हैं कि उसका टाइम बोर्ड रखिए कि टाइम बोर्ड इलेक्शन होना चाहिए। अगर कमेटी बनती भी है, बदकिस्मती से अगर कमेटी बनानी पड़ती है तो टाइम बोर्ड होना चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए। भाई कमेटी का टर्म 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने, आप डेट आज ही अनाउंस कर दीजिए, भाई डेट इलेक्शन कब होगी। ऐसा नहीं सरकार बाद में फिर क्या करती है, अपने चहेतों को बैकडोर से ले आती है गुरुद्वारों पे कब्जे करने के लिए, फिर डेट को बढ़ाते जाते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, वही सिलसिला चलता रहेगा। फिर लिटिगेशन कोर्ट में जाती है, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, जिससे कम्युनिटी में बहुत बड़ा एक रिजेंटमेंट होती है। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाइए। अगर डिले होती है तो नॉमिनेशन भी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। किसी को यह ना लगे किसी एक आदमी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी एक शख्स के या किसी ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आके जो नॉमिनेशन कर दी गई, आम सब लोगों को नुमाइंदगी नहीं मिली। हर कम्युनिटी को, जो हमारी कम्युनिटी में अलग अलग सेक्शंस हैं, उनको उसमें नॉमिनेशन में लिया जाए। बस यही हमारी दरख्वास्त है। और एक सबमिशन लास्ट में और कर दें, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से DC साहब, गर्ग साहब को भी कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग का मकसद ही यही है कि जो आप गुरुपुरब हमारा गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पुरब 5 तारीख को अनाउंस किया गया है, उसमें खलल डालने का यह कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। आप जिसने भी अगर किया है, जिसने अनाउंस किया है, उनको सेलिब्रेट करने दीजिए। आप अगर JK UT पिछले 2-3 साल से बिना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के चल सकती है, तो गुरुद्वारा भी अगर महीना 2 महीने बिना नुमाइंदों के चल जाए, सरकार अपना होल्ड ऊपर कर दे, DCs के इंचार्ज बना दे। अगर इलेक्शन जरूर करवानी है, इलेक्शन करवानी है, नॉमिनेशन की कोई सख्त जरूरत नहीं। और गुरुपुरब को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। जो कमेटी वहां कर रही है, इतने सालों से कर रही है, अगर 20 दिन और चल जाएगी तो कोई आफत आने वाली नहीं है। थैंक यू।